बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करुण धन्य श्री देव चंद्र जी नमः। श्री प्राणीनाथ मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होते हैं। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे ये। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की प्राणाधार कृष्ण साथ जी आप सबके धाम नृत्य में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि जिसको साथ जी चलते साथ जी बेतक साहिब की तरफ। तो अब हम कौन से पागे सुंदर साथ जी? चौथे प्रहर में, है ना। तो कल की मीटिंग में हमने कैसे सुना सुंदर साथ जी की परम धाम में चौथे प्रहर में क्या क्या हमारी लीलाएं होती है ना। प्रातः काल में 6 से 9 बजे तक प्रथम प्रहर बीत जाता है। 9 से 12 बजे तक दूसरा प्रहर। 12 से 3 बजे तक तीसरा प्रहर। और 3 बजे से क्या हो जाता है? हमारा चौथा प्रहर शुरू हो जाता है। जब हम सब सखियां, दो दो सखियां जो जोड़े जोड़े से जाती हैं, बातें करती हैं, तो फिर आकर कहाँ पर हम नीले पीले मंदिर में धामधनी का उठापन करते हैं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी फिर कैसे आगे की लीला होती है उसका प्रसंग हमने कल सुना सुंदर साथ जी, है ना। अब जैसे जैसे परमधाम में लीला होती है उसी उसी लीला को भी यहाँ पर दोहराया जाता है पन्ना जी। तो जैसे सुंदर साथ श्री जी को राज्य महाराज जी को उठापन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, है ना। जूस वगैरह पान जलपान कराया जाता है, जूस पिलाया जाता है। और फिर क्या करते हैं? अलग अलग बात करते हैं कि धनी जी आज कहाँ किस पक्ष में घूमने के लिए जाना है। जब आसपास में जाते हैं तो दो दो सखियां किस में बैठ जाती हैं? सुखपाल में बैठ जाती हैं। और जब सारे के सारों को एक साथ दूर दूर जाना होता है, सागरों में जाना होता है, मानिक पहाड़ पर होना जाना, जवारों की नहरों पर जाना होता है, तो हमारा जो 16 पहर का सुंदर साथ जी तख्त अरवा है उस पर विराज। इस तरह से सुंदर साथ जी हम सैर के लिए नित्य पड़ती जाते। अब सुंदर साथ जी एक चौपाई और आज यहाँ पर देखिए। सब सैया पोह पीछल टोले तीसरी भौम आवे चल। मंदिर आया सैया जब खुले द्वार दर्शन पावे सब। कह रहे कि जब पोहर पीछे यानी ये तीसरा प्रहर बीत जाता है तो सब सखियां टोले तीसरी भौम आवे चल, जो टोली टोली बनाकर घूम रही थी सब इकट्ठी होकर कहाँ आ जाती हैं? तीसरी भूमि में आ जाती हैं, जो हमारा नीले पीले रंग का मंदिर। मंदिर आया सैया जब खुले द्वार दर्शन पास। जब सारी सखियां आ जाती हैं, मंदिर का द्वार खुलता है
तो तब सब सखियों को धामधनी का दीदार होता। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं, तब आए सबे सुखपाल, श्यामा जी बैठे संग लाल, दो दोए सैया सब संग, मिल बैठ करे कई रंग। तब आए सबे सुखपाल, जब धनी को उठापन हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है, तो 4:30 बजे का टाइम हो जाता है, तो कह रहे तब छठी भौम से सुखपाल आते। ध्यान देना, तब आए सबे सुखपाल, श्यामा जी बैठे संग लाल, श्यामा जी संग बैठे लाल, यानी श्यामा जी लाल के संग में बैठे। तो कल भी देखा हमने, आज भी चौपाई। लाल मतलब राज्य महाराज जी के लिए। तो कह रहे हैं कि श्यामा जी संग बैठे लाल, प्राण प्रियतम राज्य महाराज जी के साथ में श्यामा जी विराजमान हो जाती है सुखपाल पर, और हम दो दो सखियां सब मिलकर क्या करते हैं, सुखपाल में बैठती हैं और बैठकर कई तरह के रंग। अब सुंदर साथ जी महसूस कीजिए जब हमारे सुखपाल चलते हैं, सुखपाल चलावे मन, जो जय या जैसा चिन, या जमुना जी या तालाब, आए खेले जो मन भाव। अब ये सुखपाल हमारे कैसे चलते हैं सुंदर साथ जी, सुखपाल चलावे मन, जैसा मन में आता है वैसे सुखपाल चलते हैं। कोई पेट्रोल कोई डीजल है ना, या कोई घोड़ा गाड़ी नहीं जुड़ी हुई इसमें, जैसा मन में आता है मन की गति से चलते हैं। और ये सुखपाल तो है छठी भौम में, लेकिन और तरह के भी अगर हम सुखपाल, अगर हम वृक्ष के पत्ते के ऊपर भी बैठकर जाना चाहे ना, तो वो पत्ता भी हमारा सुखपाल बन जाता है, क्योंकि हर चीज चीज। और ये तो हमारे सुखपाल विशेष रूप से धनी ने बनाई हुई है कि तुम्हें सैर के लिए जाना है, तो ये मन की गति से चलते हैं, जहां जन मन की इच्छा होती है वे वहीं चलते हैं, जैसी गति चाहते हैं वैसी गति हो जाती है। और कैसे कैसे हम सुखपालों में ही बैठकर आकाश में कैसे अटखेलियां करते हैं सुंदर सा जी। कोई ऐसे थोड़ी कि यहाँ की तरह वही गाड़ी चली, बैठे और सीधे वही अपने डेस्टिनेशन पर जाकर उतरे, बचाव करके चलो, चौकन्ने होकर चलो, क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी, ऐसा कुछ डर परमधाम के अंदर नहीं है। जितनी अटखेलियां कर सकते हैं आकाश में उतनी अटखेलियां करते हैं। तो जब आकाश में हमारे सुखपाल उड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पर देखो कि बगुले होते हैं ना, बगुलों का झुंड उड़ता रहता है। तो ऐसे आकाश में सुंदर साथ जी हमारे ये नूरमयी जो सुखपाल है, कितनी तरह से उड़ते हैं, झूठ के झूठ बना बना कर, और कई कई तरह के स्टंट भी करते हैं। जैसे राज्य का बीच में हो गया, तो हम सखियों के चारों तरफ हो जाएंगे, उनकी परिक्रमा करते रहेंगे, कभी दौड़ने की लीला करेंगे, देखते हैं किसका सुखपाल आगे चलता है ना। जैसे एक दूसरे के साथ में दौड़ लगाएंगे, कभी ऊपर नीचे की स्टंट करेंगे, कितनी तरह की आनंद की क्रीड़ाएं होती है सुखपालों में बैठकर, क्योंकि मन की गति से चलते, गिरने का डर ही नहीं, चाहे उल्टा ही क्यों ना हो जाए। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं कि जहां हमारी इच्छा होती है वहां हम जाते हैं, कभी जमुना जी पर जाते हैं, कभी होज को सरताल पर जाते हैं, और कभी हम अपने पुखराज पहाड़ पर चले जाते हैं, जो भी सांस के महल पर भी जहां धनी की इच्छा होती, क्योंकि बटे हुए हमारे 15 दिन शुक्ल पक्ष के 15 दिन हमारे कृष्ण पक्ष, इस तरह से हम सब जगह रमण करते हैं। तो इस तरह सुंदर साथ जी जब कितने घड़ी तक बीतता है यहाँ पर समय, वैसे तो जोड़कर कहेंगे तो 6 घड़ी का समय आता है, क्योंकि ये भी इन्हीं में इंक्लूड कर ली गई है। अभी जो 4 घड़ी का समय बीता है ना, तो ये 4 घड़ी भी इसी में इंक्लूड करके 2 घड़ी तक वन में थे, दो ना कह के यहाँ पर 6 घड़ी जोड़ दी, क्योंकि 4 तो बीत चुकी है तैयार होने में, बातचीत करने में। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी 2 घड़ी तक वनों में भ्रमण किया जाता है, और उनको भी जोड़ ले तो कितनी हो जाती है, 6 घड़ी वन में। जैसे ध्यान देंगे ना सुंदर साथ जी, प्रातः काल का भोग आता है, प्रातः काल के भोग में क्या बोलते हैं हम, कि 4 घड़ी लो श्री राज जी बैठे, मेवा मिठाई आरोप के उठे। तो 4 घड़ी, सब देखिए 4 घड़ी कब बैठेंगे सुंदर साथ जी, 6 बजे से 7:30 बजे तक। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें श्रृंगार भी हुआ था, 5वीं भूमिका से हम तीसरी भूमिका पर आते हैं, श्रृंगार भी होता है, राज्य को वनमाला भी पहनाई जाती है, राज्य मांग भी भरते हैं, ये सारी क्रिया होती है ना। तो इतने में जोड़कर क्या पूरे में 4 घड़ी तक बाल भोग ही हुआ, लेकिन उसको भी इंक्लूड करके भोग, क्योंकि 6 बजे से 7:30 बजे तक 1.5 घंटा हुआ, तो 4 घड़ी हो, तो इसलिए कहते हैं 4 घड़ी लो शिवराज जी बैठे
मेवा मिठाई आरोग के उठे, यानी बाल भोग का समय सारे वो 4 घड़ी का समय बीत गए। इसी तरह से यहाँ पर भी सुंदर साथ जी चाहे 6 घड़ी वन में खेले, तो 6 घड़ी यानी 4 घड़ी का समय तो अभी बीत गया तैयार होने में, अब 2 घड़ी वनों में आकर खेले, और बाकी रहियो घड़ी एक तान में श्रृंगार किए गए। एक घड़ी लो झीले जल क्रीड़ा कई रंग खेले, बाकी दिन रहियो गए तान में श्रृंगार किए विवेक। फिर 6 बजने में दो घड़ी रह जाती, तो एक घड़ी में झीलना और एक घड़ी में श्रृंगार करके अपने रंग महल में वापस आ जाते हैं, है ना। वो तो तुम्हें पता ही है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अलग अलग लीलाएं होती है। अगर शुक्ल पक्ष में देखें तो शुक्ल पक्ष में तो हम यही वनों में ही श्रृंगार होता है, वनों में ही हमारा आरोगना होता है, और फिर अलग अलग पक्ष में जहां जिस दिन जाना होता है वहां पर वो रमन करने के बाद हम 9 बजे सीधे रंग पर वाले मंदिर में, जब हमारा शुक्ल पक्ष होता है, और जब कृष्ण पक्ष होता है तो 6 बजते ही अपने बर्तन भूमि की रसोई में चले जाते हैं, वहां पर आरोगने की लीला होती है, और आरोगने के बाद में 7:30 बजे कहाँ पर पहुंच जाते हैं, रंग पर वाले उसमें चौथी भौम नृत्य की हवेली में। 4 घड़ी लो वहां नृत्य की लीला होती है, यानी 7:30 से 9 बजे तक, और 9 बजे फिर अपने रंग पर वाले मंदिर में प्रवेश कर जाते। ऐसे सुंदर साथ जी ये हमारी सेवा हो रही है यहाँ पर चौथे और 5वें पैर की हो जाती है। अब चौथे पहर की क्या लीला पन्ना जी में हो रही है उसका स्वामी लालदास जी वर्णन करते हुए कह रही हैं। अब कहूँ पोहर चौथे की बीतक जो सैयन, सो दिल के कानों सुनियो करत हो रोशन। स्वामी लालदास जी कह रही हैं कि हे साथी, ये तो मैं परमधाम की लीला का वर्णन किया, अब पन्ना जी में जो लीला हो रही है चौथे पैर में, मैं उसका वर्णन करता हूँ, तो तुम दिल के कानों से सुनो, बाहर के कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनिए, इसका बात नहीं महसूस कीजिए कि जो यहाँ लीला हो रही है उस लीला को करते करते परम धाम का अनुभव होता है। सुंदर सा कैसे सुंदर साथ जी कह रही हैं, इत एक पहर बिहू पोड़त, आए सैयन को सब सा आए सेवन को सब साथ, जल लोटा भर लाइया छबील दास अपने हाथ। तो कह रहे सुंदर साथ जी की धामधनी यहाँ पर एक प्रहर तक विश्राम करते हैं, यानी 12 बजे से 3 बजे तक, और 3 बजते ही जैसे 3 बजते हैं तो जैसे परमधाम में सब सखियां नीले पीले मंदिर की तरफ दौड़ती, ऐसे यहाँ सब जो अपने अपने महलों में विश्राम करते थे, कुछ वाणी गायन करते थे, तो सब कहाँ पर आ जाते, श्री जी की सेवा में उपस्थित हो जाती। और 3 बजते ही देखो यहाँ पर भी जलपान होता है। अब तुम दोपहर में विश्राम करके उठते हो तो क्या मुंह हाथ नहीं धोते, जलपान नहीं करते? करते। इसी तरह से सुंदर शादी छबील दास जी तुरंत 3 बजते ही श्री जी के लिए जल का लोटा लेकर तुरंत दौड़ते, ये विशेष सेवा है इनकी। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर भी देखे, घरों में भी देखे, मंदिरों में देखे, तो जैसे ही 12 बजे जी का शयन हो जाते, विश्राम करा देते, 12 बजे तो नहीं, कुछ आगे पीछे हो जाता है घर में तो, लेकिन जैसे 3 बजे उठापन होता है तो सर्वप्रथम श्री जी को क्या परोसा जाता है, जल। छबील दास जी सेवा कर रही। धनी एक श्री राज कोगला करत हैं, डारत हैं पीक दान, शंकर आगे धरत है संग संता दास परवान। अब जब छबील दास जी जल लेकर आते हैं तो वो जल का लोटा कितना सुंदर सुंदर साजी, वो भी स्वर्ण का जिस पर जड़े हुए है ना, यहाँ पर चांदी का लोटा। और श्री जी के लिए जब जल लेकर आते हैं तो श्री जी उस जल से क्या करते हैं, लक्ष्मण कुल्ला करते हैं, जिसको कह रहे हैं कोगला, है ना, कोगला करते हैं श्री जी। और जो पीक दान लिए रहते हैं सुंदर साथ जी, शंकर दास जी और संत दास जी, तो वे उसमें कुल्ला कर देते हैं। ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर सब अपनी अपनी सेवा के लिए, कोई चमर डुलाता है, कोई पावड़े बिछाता है, तो सब यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। अब आगे यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, वल्लभ गंगा दास जो रहत हजूर हमेश, निर्गुण होके रहत है माया नहीं लवलेश। अब कह रहे हैं यहाँ पर वल्लभ दास और गंगा दास धामधनी की सेवा में हमेशा प्रस्तुत रहते, हमेशा हाजिर रहते हैं, और कह रहे निर्गुण होके रहते हैं माया नहीं लवलेश।
धनी की सेवा जब कर रही है तो तनिक भी कोई स्वार्थ, तनिक भी कोई मैं, तनिक भी कोई अहंकार नहीं है। बिल्कुल क्या कह रही है, वे निर्गुण होके रहते हैं, 3 गुणों से परे होकर आत्म भाव में रहकर सीखता है। सेवा होती भी जब इसमें, अगर किसी कार्य के पीछे हमारा कोई अपना निजी स्वार्थ हो गया है ना, ये संसार की बदले की भावना हो गई, या सेवा करते करते थोड़ी सी मैं भी आ गई कि मैं कितनी सेवा करती हूँ, मैंने इतना दान दे दिया, मैं इतना वो करती हूँ, तो ये भी सुंदर साथ जी निर्गुण नहीं हुआ, इसमें भी विकार है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वल्लभ दास और गंगा दास निर्गुण देश में रहते, अंदर का भी निर्गुण और बाहर का भी निर्गुण। लेकिन अगर अंदर से निर्गुण ना हो, बाहर का सगुण धारण करने से कोई फायदा नहीं होगा। सुंदर साथ जी, बाहर से वस्त्र धारण कर लो, भगवा धारण कर लो, सफेद वस्त्र धारण कर लो, लेकिन जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होते तब तक बाहर के वेश धारण करने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं। अब यहाँ सुंदर साथ जी, जब अब सुंदर साथ आ गए तो लाल दास हजूर में मकरंद इनके साथ, नीमा पहनाया प्रेम दास, कस बांधे दो हाथ। अब सुंदर साथ जी, जैसे परम धाम में श्री जी का श्रृंगार होता है वस्त्र और आभूषणों का राज्य महाराज जी का, ऐसे ही यहाँ पर होगा। अब क्या कह रहे हैं कि लालदास जी और मकरंद दास जी श्री राज जी की सेवा में अब उपस्थित हो गए, तो क्या करते हैं, प्रेम दास जी बड़े प्रेम से श्री जी को आधी बाह का कुर्ता पहना, आधी बाह का यहाँ है ना, पूरी बाहें नहीं जैसे परमधाम के अंदर जाना, आधी बाह का जामा, वो जिसको क्या कहते हैं कुर्ते को, नीमा है ना, जैसे अधिया शर्ट कह देते हैं, तो ऐसे यहाँ उसको क्या कह रहे हैं, आधी बाह वाली कुर्ती को नीमा पहनाते। और प्रेमदास जी ठीक है, और अपने दोनों हाथों से उसकी कस बांधते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा तिरछा आता है ना, यहाँ पर कस बांधनी लगती है, जैसे बटन लगते हैं तो यहाँ पर डोरियां होती हैं, तो उन डोरियों को भी बड़े प्रेम से बांधते हैं जब श्री जी को जामा पहनाते। और पहनाते पहनाते सुंदर शाह जी वो परम धाम का अनुभव होता है कि हम अपने धाम देने का श्रृंगार कैसे करते हैं, उसकी अनुभूति। यहाँ ये नहीं कि पहनाते पहनाते यहाँ के लौकिक पति की या पत्नी की याद आ रही है, या यहाँ के बच्चों की याद आ रही है, वो विकारित हो जाएगा। नहीं, जब सुंदर साथ सेवा कर रही है तो परम धाम में दृष्टि है। अब देखना सुंदर साथ जी कितने प्यारे लग रहे हैं, आदि वहां का नीमा पहने हुए और यहाँ पर आती हुई सुंदर डोरी, जिनको प्रेम दास जी बड़े प्रेम से बांधते हैं। और नंद राम जी क्या करते हैं, आते हैं श्री जी के सिर पर कपड़ा बांधते हैं, जिसको गोटा कहा है ना। और इसी समय मुकुंद दास जी भी आते हैं, उनके सिर पर गोस बेंच रखते हैं, है ना। अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, नंद राम जी आते हैं तो वो क्या पहनाते हैं, श्री जी को सफेद चद्दर ओढ़ाते। परमधाम में कैसी, हमारी आसमानी रंग की पिछोगी। तो यहाँ पर नंद राम जी आते हैं और सफेद चद्दर श्री जी को ओढ़ाते हैं, जिस जो क्या कह रहे, सोने के तारों से जड़ी हुई है वो सफेद चद्दर। कैसे सोने के तार, एक दिली से, क्योंकि उसमें नंद राम जी ने अपना दिल जोड़ दिया है, एक दिल ही कर लिया, तो तभी तो सेवा होगी। तो नंद राम जी ऐसे श्री जी को सुंदर सफेद चादर ओढ़ाते हैं। इस सेवा में उनके साथ रामदास जी भी रहते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, पटका कमर सो बांधत, जरी किनारी झलकत, खुरमा ओढ़े कुर्ती पर, शोभे सुनहरी बूटे इत। अब वे क्या करते सुंदर साथ जी, नंदराम जी श्री जी की कमर पर पटुका बांधते हैं, है ना, जिनके किनार पर सोने के तारों से बने हुए बेल बूटे झलकार कर रहे हैं। तो परम धाम के अंदर हमारा नीलोना पीलो, बीच के रंग का, बीच के रंग का मतलब कुछ कुछ नीला कुछ कुछ पीला, जैसे नीला और पीला रंग मिलाते तो हरा रंग बन जाता है। तो यहाँ पर डार्क हरा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा जैसे तोतिया रंग, तोते का हल्का हरा। तो ऐसे रंग का पटुका है श्री जी का। अब उसी का भाव लेकर सुंदर साथ यहाँ पर भी पटुका बांध रही है। और उसके बदले में हमें कैसे पटुका बांधते सुंदर साथ, उसके बदले में दामदनी हमें वो मजबूती देते हैं। पटुका कैसे, जैसे कमर बांध देते हैं कि भाई किसी कार्य के लिए कमर बांध लो, कमर कस लो, है ना, यानी तैयार हो जाओ। तो धामधनी हमें उस सेवा के लिए तत्पर कर रही है, तैयार कर रही है, परम धाम की रहनी में तत्पर कर रही है। तो इसलिए उसके बदले में हमें अंदर का पटुका सिंह देती है।
क्योंकि हर सेवा के बदले में अंदर के बातूनी भेद कुछ ना कुछ श्री जी प्रदान जरूर करते हैं। वो लौकिक में नजर नहीं आते, लेकिन आत्मा को नजर आते। सफेद चादर ओढ़ाई तो क्या किया श्री जी ने? तुम्हें वो अपने नूर से प्रकाशित कर। आधी बाहें के क्या पहना है कि तुम्हारी आधी हो गई, संसार का हट गया और परमधाम की करनी तुम्हारी तैयार हो। क्योंकि पूरी तो जब थी जब हम संसार में डूबे हुए थे, लेकिन अब संसार का आधा कर दिया। जो कर भी रहे ना संसार का, तो वो भी धाम देने के लिए कर, तो आधी बाही तो हो गई। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी की कमर पर पटका बांधते हैं, जिन पर सोने के बेल बूटे, तार से बने हुए बेल बूटे के किनारों। और श्री जी कुर्ते के ऊपर क्या उड़ते हैं? अंगोछा। जैसे कहते तो छोटा सा होता है जिसको जो नदी में लेके गए थे ना, उसको अंगोछा। और उस अंगोछे पर क्या है? सुनहरे बेल बूटे बने हुए किनार पर। कितना सुंदर फबता है। जब श्री जी के सिर पर क्या बंधा हुआ है? गोटा बंधा हुआ है ना। नीमा पहने हुए, यानी आधी बाहों का कुर्ता पहने हुए है। यहाँ पर डोरी बंधी हुई है, ऊपर सफेद चादर है, और अब श्री जी ने अंगोछा भी धारण कर लिया। अब श्री जी जिस तखत पर बैठते हैं, उस तखत को बिहारी दास जी सुंदर मुलायम तकिए लगाते हैं वहां पर, जहां पर श्री जी को पधराना। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, तकिए मखमली लाइया ये जो बिहारी दास, कोई दिन सेवा करी मिल बंदे परास। अब बिहारी दास जी श्री जी के लिए मखमली मुलायम मुलायम तकिए लेकर आते हैं। तो जैसे श्री जी के को तकिए समर्पित किए जाते हैं ना, तो श्री जी आत्माओं के हृदय को वो कोमल करते हैं कि जो भी तेरी संगति करेगा, जो भी तेरे से बातें करेगा, उसको ऐसा आनंद मिलेगा जैसा मुझे इन तकियों से मिल रहा है। तो ऐसे सुंदर साथ जी प्रेम में की मस्ती में मस्त होकर बिहारी दास जी सुंदर तकिए लगाते हैं, और सेवा भाव में बिहारी दास जी फराज के साथ मिलकर कई दिनों तक ये सेवा करते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी दो बिहारी दास, जैसे पीछे हमने देखा ना कि दो मुकुंदास जी थे, इसी तरह से दो बिहारी दास थे। इसी तरह से ये आते हैं शायद नागजी बाई भी कहीं आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आला सुंदर साथ जी बिहारी दास नाम के दो सुंदर साथ हैं, लेकिन एक बिहारी फरास है और दूसरे बिहारी दास झंडूला है। छठे प्रकरण की 22वीं चौपाई सुंदर साथ जी, जिसमें इन दोनों की सेवा को अलग अलग प्रकट करके दिखाया है कि वे दोनों सुंदर साथ किस किस तरह से यहाँ पर सेवा करते हैं। उसका वर्णन सुंदर साथ जी आगे आएगा। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी देखिए, भाई बनमाली दास ने ये जो बनाया तकथ, हवाले रहे बिहारी दास के गादी तकिए धरे इत। अब वनमाली दास भाई का तो पता ही है, मान लो वे तो लकड़ी का ही काम करते हो, क्योंकि पंजाबी बना कर दिया था उन्होंने श्री जी को लकड़ी का, है ना। अब यहाँ पर उन्होंने सुंदर तखत भी बनाया श्री जी। हो सकता है सारी लकड़ी का कार्य इन्हीं की जिम्मेदारी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी उन्होंने श्री जी के लिए बहुत सुंदर तखत बनाया, जिस तखत पर गद्दे तकिए किसने रखे? ये बिहारी दास जी। तखत बनाकर दे दिया, तुम इस पर गद्दे तकिए। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी हमें भी तो धाम देने ने क्या दे दिया? ये ब्रह्म ज्ञान रूपी तखत दे दिया ना, है ना। ये ब्रह्म ज्ञान रूपी तखत, इस पर प्रेम रूपी गद्दे अपने आप लगाओ, क्योंकि इससे प्रेम बनता है इस वाणी से। जब तक वाणी को नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, धाम की लीलाओं का नहीं मंथन करेंगे, चितवनी नहीं करेंगे, तो हृदय में प्रेम कैसे आए? तो यही तो बिहार हो जाएगा। फिर बिहार करेंगे फिर परम धाम के रंग, जब इस पर सुंदर गद्दे तकिए रखे जाएंगे। किस पर? जब ये ब्रह्म ज्ञान हम लेंगे, शुष्क ब्रह्म ज्ञान पर नहीं। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कहें, धन जी गावने में रहे वनमाली दास के संग, तखत कुर्सी सेज सेवा करे शामिल हो उच्च रंग। अब यहाँ पर धनजी भाई वनमाली दास जी वाणी गायन करने के लिए आते हैं, दोनों मिलकर उत्साह पूर्वक तखत और कुर्सी तथा सेज की सेवा करते हैं। क्योंकि परम धाम के अंदर भी गायन होता है सुंदर साथ जी। कौन सा जो मीठी मीठी बातें हो रही है वो गायन ही तो होता है। परम धाम में जब हम घूम कर आते हैं और आकर श्री जी से करते हैं, तो कोई ये थोड़ी कि 4 घड़ी तक कोई बातें नहीं करते, सारी बातें बताते हम कैसे नृत्य कर रहे थे, कैसे हमारे मोर के साथ में उसके स्वर से स्वर मिलाकर गा रहे थे,
है ना, कैसे आज हमने बंदर की तरह लटक लटक कर आनंद की मस्ती की धनी जी, वो सारी बातें बताते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी सुंदर साथ जी वाणी गायन के माध्यम से श्री जी को आनंदित कर रहे हैं। अब यहाँ से उठकर सुंदर साथ जी श्री जी कहाँ जाते हैं, घनश्याम जी, घनश्याम भाई के यहाँ पर, क्योंकि सबके बंगला जी मंदिर के, बंगला जी दरबार के चारों तरफ झोपड़ियां बनी हुई थी, कच्चे मकान। तो अब राज्य वो श्री जी क्या जाते थे, सब सुंदर साथ के अलग अलग घर जाते। अब अपना कोई अब तो नहीं, उनका तो चर्चा करने का स्थान कौन सा था, बंगला जी का। ध्यान देना, जैसे ब्रह्म धाम के अंदर हमारी पांचवी भूमिका है, पांचवी भूमिका में राज्य का मंदिर कौन सा है, हमारे तो 12,000 हो गए। लेकिन जो मध्य में रंगपर वाली मंदिर है वो तो श्यामा जी का कह दिया उन्होंने कि ये श्यामा जी का मंदिर है, रंगपर वाली मंदिर। तो श्यामा जी के साथ में राज्य विश्राम का, और सब सखियों के मंदिरों में जाते हैं, तो श्यामा जी के साथ में भी रहते हैं सब सखियों। तो अपना तो कोई अलग नहीं बनाया ना, हमारे बीच में मध्य में श्यामा जी का सुंदर रंगपर वाली मंदिर बना दिया। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर भी देखिए, तो श्री जी तो बंगला जी के अंदर बैठकर चर्चा करते हैं, लेकिन अगर वहां विश्राम भी वहीं करा जाते, लेकिन अलग अलग सुंदर साथ के जो घर बने हुए उनके घर में जा जाकर उनको आनंदित करते हैं, अलग अलग सेवा की। तो अब यहाँ समय होता है तो घनश्याम भाई के यहाँ जाते हैं, और जब श्री जी बंगला जी की दरबार से जो सीढ़ियां उतरती है उन पर जब उतरते हैं ना, तो सुंदर पाव, सुंदर साथ हाथ पकड़ पकड़ कर लेकर चलते हैं। और जब वापस आते हैं घनश्याम भाई के यहाँ से, तब भी पावड़े बिछाए जाते हैं, हाथ पकड़ पकड़ कर सुंदर साथ श्री जी को कुर्सी पर बंगला जी में बैठाते हैं। और यहाँ पर फिर चर्चा वाणी का रस प्राप्त। तो यहाँ पर सुंदर साथ में कह रही हैं, लटके मटके चलते आए बैठिए गादिए, ये सेवा बिहारी दास की बिछाई है भर के। बिहारी दास जी की सेवा है कि मुझे कुर्सी पर कैसे गद्दे लगानी है, कैसे तकिए लगाने हैं, उन्होंने तैयार कर रखी है कि लटकनी मटकनी चाल से मेरे धामधनी जब आएंगे तो इस कुर्सी पर विराज। ऐसे सुंदर साथ जी बिहारी दास जी की भांति जब हम भी अपने इस जो हमारा सख्त हृदय बना हुआ ना, तख्त बना हुआ है ना, इसको जब हम कोमल बना ले, निर्मल बना, इसके ऊपर ऐसे वो गद्दी, वो गद्दा, आनंद रूपी गद्दा, प्रेम रूपी वो चादर बिछा लेना, तो धामधनी लटक मटकनी चाल से चलकर क्यों नहीं है, जरूर आए। तो ये बिहारी दास जी की सेवा बहुत विशेष सुंदर। तो यहाँ पर कह रहे जब श्री जी चलकर आते हैं तो कहीं चरण गंदे ना हो गए हो, तो चरण पखाने के लिए छबीलदास जी तुरंत फिर जल भर कर लाते हैं। मैं अपने धनी के चरण पल पल में कैसे सेवा, ये 1-2 दिन नहीं सुंदर साथ जी, 1-2 महीने नहीं, पूरे 11 साल ये नित्य निरंतर, ना कोई आलस्य ना कोई विकार, ऐसे सुंदर साथ बिल्कुल समर्पित है। तो कितना आनंद। तो तुरंत जैसे श्री जी आते हैं कुर्सी पर बैठते हैं, तो छबील दास जी तुरंत जल भरकर लाते हैं, और मुकुंद दास जी श्री जी के चरणों को धोते हैं। छबील दास जी ये नहीं कहते कि लोटा भर के तो मैं लाया, चरण धोने का सुख तुम लोगे, मैं दूंगा। हम जैसे तो लड़ पड़ेंगे, और लड़ते होंगे तभी तो आज यहाँ पड़े हैं कि लोटा भर के तो मैं लाया, चरण तुम धोगे, तुम ज्यादा बड़ाई लेने वाले हो, है ना। नहीं, मैं लेकर आया तो सब सखियों को सिर्फ। तो छबील दास जी तुरंत जल भर कर लाते हैं, और मुकुंद दास जी उनसे जल लेकर शिव जी के चरणों को धोते हैं, और धोकर इस सेवा से बहुत निर्मल हृदय से करते सुंदर साथ जी। अब उनके अंदर भी ये नहीं आता, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं छबील दास को पीछे हटा दूं और मैं ये सेवा दे, ना तो छबील दास जी के अंदर कोई विकार है, ना मुकुंद दास जी के अंदर, क्योंकि दोनों आत्मा वो परम धाम के रस में सरोबार है। कि जैसे हम परम धाम में अगर एक ले चली, दूसरी दूसरी उस पर छीन लेकर चलती है, तीसरी भी छीन लेती है, तीसरी चौथी से छीन लेती है ना, ऐसे फिर भी किसी पे कोई रोष नहीं आता। वही सेवा यहाँ पर होगी, हम परखे सुंदर साथी, हम तो जरा सी सेवा ना मिले तो लाल पीले हो जाएंगे। और शायद धामधनी ने हमारा अपना दर्पण दिखाने के लिए हमें बुलाया था, क्योंकि ये बातें होंगी परम धाम में कि घर में तो तुम ठीक हो, लेकिन मैं देखूं तो सही, अपने आप को परखो तो सही, पहले क्या तुम सेवा कर पाओगे, इतना ज्ञान लेने के बाद भी सेवा नहीं कर पा रहे हो, इतने ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी
इतने पता होने के बाद भी कि हम पीछे रह गए, फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा उस समय क्या हालत होगी। अब तो पूर्ण पहचान भी हो रही थी मेरे साथ, बीतक के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, और सबके मुख से सुनते हैं अलग अलग, तो बहुत पक्का विश्वास है। जब तो इतना पक्का विश्वास है, इसलिए काफी सुंदर सा आता है, वापस भी चले गए क्योंकि लौकिक दृष्टि से देखा। तो हम देखे सुंदर शाह जी सेवा करने में भी हम कैसे खींचातानी। तो ये क्या है, हमारी देह दृष्टि। चाहे छोटा सा कोई प्रसाद बांटने का ही हो, मैं बांटू तो बहुत बड़ा मैं आ जाएगा कि जैसे बड़ी राष्ट्रपति के पद पर बैठ गई, किसी और को ना मिले, है ना। अगर किसी को नहीं मिला, वो कैसे करने लगती, उसको दिया मुझे नहीं दिया। देखो अपना आईना, धामधनी दिखा रही है। तो ये छोटे छोटे से विकार क्या है, ये माया है। हमें इनको तो छोड़ना पड़ेगा। यानी ये है कि देह दृष्टि से हमें उत्कर आत्म भाव में आना पड़ेगा। आत्मा में जो प्रेम होता है, जो एक दिली होती है, वो एक दिली हमें अपनानी पड़ेगी। अगर कोई सुंदर साथ सेवा कर रहा है, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसको पीछे धक्का दूं और मैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक सुंदर साथ जिसको तुम धक्का दे रही हो वो धनी ही तो है, वो इधर भी है, देखो वो भी तो धनी का अंग है, तो तुम किसको धक्का दे रही हो। चाहे आरती के टाइम हो, चाहे स्नान के टाइम हो, कैसे भी देख ले, आखिर उनके दिल में जो सुंदर साथ है, तो उनको धक्का दे रहे हो और अपने आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। अगर तुम्हारी सेवा से दो सुंदर साथ खुश हुए और एक सुंदर साथ अगर नाराज हो गया, उसका दिल दुखा, तो वो राज्य का दिल दुखा। भले उसमें तुम्हारी अपनी कोई लौकिक दृष्टि रही हो, लौकिक भाव रहा, लौकिक संबंध रहा हो, चाहे किसी के धन की दृष्टि से, चाहे रूप की दृष्टि से, चाहे मान सम्मान की दृष्टि से, लेकिन अगर एक का दिल दुखा, तो वो धनी का दिल दुखा। और उससे बड़ा और गुनाह कोई नहीं है सुंदर सा। यहाँ भी कहा जाता है लौकिक में भी कि एक पाप हजार पुण्यों को खत्म कर देता है। तो इतना सुख तो शायद दूसरों को भोग लेने में, प्रसाद लेने में ना मिला हो, जितना दुख उसको मिला हो जो जिसी आत्मा का दिल दुखा। तो हमें इन चीजों पर विशेष ध्यान रखना सुंदर साथ जी। यही हमारी बीतक चल रही है, हमें सुधार करना है, इसलिए बीतक बहुत करने के लिए तो हम हर साल कर देते हैं, लेकिन रहनी नहीं बन पाए ना, तो फिर वहीं के वहीं वही हालत हमारी हो रही सुंदर साथ जी। कहने की नाव है, नाव पाल से बंधी हुई है, चला तो रहे, चप्पू तो चला रही है, खूब चला रही है, पूरी रात चला रहे हैं, दिन रात चला रहे हैं, लेकिन जब तक हमने पाल से नाव को खोला नहीं, तो क्या नाव आगे बढ़ेगी, उसी किनार पर खड़ी। तो यही हमारी हालत होगी सुंदर सा, हम सबकी। क्योंकि वो चप्पू तो खोला नहीं, वो जो बंधी हुई नाव वो तो खोला नहीं, और नाव में बैठकर दिन रात चाहे वाणी चर्चा करते रहे, लेकिन अंदर के विकार यानी इससे मुंह के बंधन को छोड़ना था, ये तो नहीं खुला। मान सम्मान की भावना तोड़नी थी, ये तो नहीं खुला। तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। चलाते रहो, और अब तक चलाते आ रहे हैं, करी होगी जरूर हमने, और भी जन्म लिए होंगे बीच में, जरूर पानी से जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि जुड़े नहीं होंगे। लेकिन महाराज जी कह रहे भैया तुम ये तो खोल लो, अपनी नाव तो खोल लो, जब तो आगे बढ़ाओ बढ़ेगी है। यानी मोह के बंधन, सारी देह बुद्धि के संबंध, ये तो हटाओ यहाँ से, तब आगे बढ़ो। इन सुंदर साथ ने तोड़ दिए, सुंदर साथ पात्र बना देने। तो ये देखो कि एक एक चीज से बहुत शिक्षा मिलती है सुंदर साथ। तो यहाँ पर बिहारी दास जी, छबील दास जी जल लेकर आए हैं, और मुकुंद दास जी ने उनसे लेकर श्री जी के चरण पखार दिए। तो ये है उनके चरणों को धोना, यही बनेगी उनकी चरणामत की। जैसे मेरे धनी की चलनी है ना, वैसी चलनी मेरी हो। चलना हादी के कदम, जो हमें हादी का मतलब जो हिदायत दे रहे हैं हमें, तो उनके कदमों पर कदम रख के चले। जैसे इंद्रावती सखी ने किसी को, छोटे बड़े को कोई वो नहीं दिया। देखो आता है सूरत में प्रसंग, हमने सुना सुंदर साथ जी, एक राम जी थे, एक शिव जी थे, ठीक है। नवतनपुरी में गए, तो हमारी रतनबाई सखी जी ने, है ना, क्या देखा, अभी देह दृष्टि से है तो अमीर गरीब में भेदभाव किया, एक को दर्शन दे दिए, एक को अच्छी खातिरदारी कराई गई क्योंकि धनवान था, और दूसरे को कह दिया कि धामधनी इतने सस्ते नहीं कि सबको दर्शन देते फिर। और श्री जी ने क्या कहा, जो कोई लूला पांगला इंद्रावती न छोड़े साथ। इंद्रावती तुम छोड़ने की, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लूला पांगला कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो। तो अब हमारे अंदर कौन सी विचारधारा है, अगर भेदभाव की है, ऊंच नीच की है, छोटे बड़े की है ना, ज्ञानी अज्ञानी की है, तो क्या है,
हम वही रोल अदा कर रहे हैं जो हमारे बिहारी जी, उन्हीं के संस्कारों में पल रहे हैं। और अगर हमें श्री जी के चरणों में चलना है, उनकी राह पर चलना है, तो उनके चलने को अपनाना पड़ेगा कि हमारी दृष्टि में कोई लौकिक भेदभाव ना, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई अपना सगा संबंधी है, चाहे कोई अनजान है हमारे उसमें, सबको समान भाव। किसी को भी ऐसा ना करे, कह रहे कि सम्मान नहीं दे सकते, उसको कुछ दे नहीं सकते, तो अपमान तो ना करो, क्योंकि वो भी मेरे धनी का ही अंग। ऐसे सुंदर साची ये बीतक हमें चलनी सिखा रही है। हमारी इंद्रावती ने पहले करके दिखाया, चल के दिखाया, तब हमें हिदायत दे रही है कि ऐसे ऐसे चलना है। और जिन सखी जो सखी चले, तो वो यही बैठे बैठे पन्ना जी में परम धाम का रस अनुभव कर रही है। और जो हम नहीं चले, हम बिहारी जी की पार्टी में थे, तो अब तक उन संस्कारों को लिए आ, वे तो फिर भी तपस्या करके कस नहीं कस के, वे तो फिर भी उतर गए, हमारी रतन बाई जागृत हो गई, लेकिन हम अभी अभी सोए हुए हैं, इन विकारों में फंसे। तो हमें ऐसी दृष्टि की साथी छोड़नी है। और यहाँ पर कह रहे हैं, दूर जा पखाले प्रेमदास पहुंचे केशव रुमाल से, नारायण ताऊ पर रुमाल देवे कर सने। अब एक चरण तो किसने पखाल लिया, किसने धो लिया, मुकुंदास जी ने। अब दूसरा चरण जो रह गया, तो उसमें केशव दास जी दौड़े दौड़े आते हैं कि भाई एक चरण रह गया, इसको मैं पखाल लू ना। तो यहाँ पर मुकुंदास जी मना नहीं करते, भाई तू ही आ, तू ही तो सखी है, तू अपने धनी के चरणों का आनंद ले। तो केशव दास जी वो सॉरी, दूसरे चरण को प्रेमदास जी धोते हैं। और प्रेमदास जी ने और मुकुंदास जी ने जब चरणों को धो दिया, तो केशव दास जी रुमाल लेकर उनको पहुंचने के लिए आते। कितनी छोटी छोटी सेवा, और कैसे मिलकर कर रहे, सुंदर शादी ध्यान दें, बहुत बड़ी सीख है इसके लिए। छबील दास जी जल का लोटा भरकर ला रहे हैं, मुकुंदास जी एक चरण को धो रही हैं, दूसरा चरण प्रेमदास जी धो रही हैं, और केशव दास जी आते हैं तो उन चरणों को रुमाल से पोंछते हैं, क्योंकि गीले हैं। ऐसे धर्म ये चरणों को धोकर सुंदर साथ जी अपने हृदय में स्थापित करेंगे। प्रेम रूपी जल से इन चरणों को धोना है।